हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, गांव का ये हाल हो चुका है। ये घी हमको कोई दे के गया था कि मतलब ख़रीदे थे हम लोग किसी से। वो लोग बोले कि घी ले लीजिए आप लोग, और ज़्यादा है हमारे पास, तो हम लोग ले लिए थे। और इतना सा घी उसके पास बचा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसको भी ले लिए। देखिए, इसे मैं मम्मी दी कि गर्म करो, और देखो अब मैं गर्म कर रही हूँ। बोल लो कि शुद्ध घी है ना, उसमें थोड़ा भी खुशबू बिल्कुल नहीं आ रहा है, और देखने में भी वो अजीब ही दिख रहा है। तो भगवान बचाएं। अब मिलावट ऐसी चीज़ है कि वो गांव में भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल शहर में ही है। शहर तो शहर, गांव में भी मिलावट भरपूर कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे मैं निकाली थी मलाई, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसको, और इकट्ठा करी थी। तो वो 1 वीक का मलाई है ये, और इसको आज मैं मथ रही हूँ तो कढ़ाई में। तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं घर पे मलाई से मक्खन कैसे निकालती हूँ। और इस तरीके से मैं मक्खन निकालती हूँ। 1-2 प्रोसेस है जो आपको मैं दिखाऊंगी, और कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल है। और चाहे तो सिंपल मलाई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें जमावन डाल देते हैं, ताकि जमावन ऐसे डालने से ये फ़ायदा रहता है कि जब भी इसमें जो रहता है मलाई, उसको जब भी हमें दही जमाना होता है तो इसमें से हम ले करके जमावन और एक्स्ट्रा दही जमा लेते हैं। और ऐसे अगर थोड़ा सा जमावन इधर उधर रखते हैं तो वो ख़राब सा हो जाता है, और इसमें रहता है तो ख़राब नहीं होता है। और मलाई को मैं फ्रिज में इकट्ठा कर रही थी। हर सुबह शाम को मैं दूध उबाल के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, और फिर रात भर फ्रिज में रहता है। और सुबह उठती हूँ तो फिर उसकी मलाई निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मलाई इकट्ठा हो जाता है। तो आप चाहें तो 1 लीटर दूध से भी मलाई घर में बना करके और घी निकाल सकते हैं, बटर बना सकते हैं। तो हम लोगों को तो घी आराम से मिल जाता है, घी का टेंशन नहीं रहता है, बट बटर वगैरह का टेंशन रहता है। कुछ खाना ऐसा बनता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है, ब्रेड वगैरह सेकने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे लिए सही है। और हम लोग के यहाँ से थोड़ा बाज़ार आना जाना हमेशा नहीं रहता है, तो घर पे ये चीज़ रहती है तो आराम से हम लोग बटर निकाल लेते हैं। बटर का काम भी हो जाता है, और बच्चे खा लेते हैं, या फिर जिसको भी बटर वगैरह खाना है। या फिर मैं कुछ ऐसे अलग चीज़ें बनाती हूँ जिसमें बटर की ज़रूरत पड़ती है, केक वगैरह में, तो ये काम बहुत अच्छे से कर लेता है। और हमारी पूर्ति भी हो जाती है, फिर बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, घर पे ही निकल गया। उसको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में ये ख़राब नहीं होता है, अच्छे से पड़ा रहता है। यही है तरीका। और आगे देखिएगा, मैं शुरू से दिखाई हूँ, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, आगे देखिएगा। मैं शुरू से दिखाई हूँ कि कैसे होता है, मतलब कि कैसे मैं स्टोर करके रख देती हूँ। और बिल्कुल ही इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत कुछ बस लोग नमक वगैरह डाल करके भी रखते हैं ताकि वो थोड़ा सॉल्टी जैसा लगे। और नमक वगैरह या हल्का सा काली मिर्च वगैरह डाल के हम चाहें तो इसे रख सकते हैं, और जब चाहें तब ब्रेड में लगा के खा लें। और लेकिन इस तरीके से मैं कुछ नहीं, मैं सिंपल बस इसमें से उठा करके और बर्तन में रख देती हूँ, फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ। जब मुझे कुछ बनाना होता है तो ही मैं इसको कुछ डालती हूँ, काली मिर्च और नमक, ये सब चीज़ें। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ इसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ डब्बे में, और फ्रिज में पड़ा रहता है। तो आप चाहें तो घर पे भी सिर्फ 1 लीटर दूध से ही आप सप्ताह में या 10 दिन में, 12 दिन के अंदर आप मलाई निकाल लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में, और घी बना लीजिए। तो घी या फिर मक्खन तो मैं पहले ही बताई कि घी तो मिल जाता है। तो यही प्रोसेस रहता है। यहाँ पे देखिए, घर में फ्रिज में वो बर्फ़ नहीं निकाली थी, जमाई नहीं थी, तो दूसरे वाले फ्रिज से मैं बर्फ़ लेके आई, और इससे यहाँ पे मैं मक्खन बना रही हूँ। और बर्फ़ बहुत अच्छा रोल निभाता है इसमें। ठंडी में तो आराम से मलाई निकल जाता है ठंडी से, और लेकिन गर्मी में थोड़ी परेशानी होती है अगर बर्फ़ नहीं रहता है तो। लेकिन बर्फ़ रहता है तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती, आराम से मलाई मतलब निकल जाता है, मक्खन निकल जाता है। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, तो सोचिए आप लोग से शेयर कर दूँ, दिखा दूँ। और यहाँ पे मैं दबा दबा के इसके अंदर जो पानी है वो निकाल देती हूँ, और उसके बाद से फ्रिज में रख दूँगी। अगर ऐसे आपको लगे कि नहीं ये अच्छे से, और जितना गीला है वो थोड़ा और हार्ड हो जाए, जो भी मट्ठा रहता है ना, जो मट्ठा दही टाइप में रहता है, वो सारा धीरे धीरे करके निकल जाता है। अगर हम बाहर ही टांग देंगे इसे तो कपड़े में, और नीचे बर्तन रख देंगे तो, और इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन मुझे कोई बेचना वगैरह तो है नहीं, घर पे ही रखना है और खाना पीना है, ख़त्म कर देना है। तो फिर इतना कुछ मैं इसको प्रोसेस नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही दबा दबा के इसका निकाल दूँगी पानी जितना निकलना होगा, और फिर मैं इसे डिब्बे में रख देती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे ये बनाने के लिए। तो
पहले हम लोग ना मक्खन लगाते थे, बनाते थे इस तरीके से, तो बर्फ़ का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मुझे पता भी नहीं था कि बर्फ़ यूज़ करने से। लेकिन जब बर्फ़ डाल के देखें तो बहुत अच्छे से निकल गया। और मक्खन मलाई ये सब हमारे ये सब काम ना मायके में मेरी दादी करती थी और हम लोग उनको करते हुए देखते थे। तब तो काम से कोई मतलब नहीं रहता था, बस खाने से मतलब रहता था। लेकिन अब तो सर पे पड़ चुका है, ये सब काम है तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अमूल का छोटा सा डिब्बा मेरे पास था, मैं सोची कि चलो इसी में रख देती हूँ। इसको भी इस तरीके से स्टोर करके रख दूँगी। और एक्स्ट्रा जो है आप देख रहे हैं छोटे से भगोने में है, तो उसको भी रखी हूँ, डब्बे में रख दूँगी उसको भी। और ये जो छोटी सी आप देख रहे हैं इसको हम लोग तसली बोलते हैं, आप लोग भगोना वगैरह जो भी बोलते हो। और ये जो छोटा सा है इसी में मैं मलाई को इकट्ठा करती हूँ और फ्रिज में रखी रहती हूँ हमेशा। और जब भी मलाई बनाना हो तो एक मेरी तरफ से खास ट्रिक है कि आप जमावन ले लीजिए, जमावन को डाल दीजिए। जमावन को जो आपको लगे कि हाँ हमें कल मक्खन बनाना है तो जमावन डाल दीजिए, और दही को निकाल करके और मलाई को निकाल के, और जब आप रोटी बना लें उस तवे पे जो गर्म रहता है उस पर रख दीजिए, ढक दीजिए। रात भर में वो पूरा जो मलाई है आपका दही में बदल जाएगा। और फिर सुबह में उसे फ्रिज में डाल दीजिए। उस मलाई को भी फ्रिज में डाल, यानी वो जो दही बन चुका है उसको भी आप फ्रिज में डाल दीजिए और फिर उसे मथ लीजिए मथनी से, तो आराम से अपना बन जाता है। मथेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैं जमाई थी और अभी शाम का टाइम है और ये देखिए दही अच्छे से जम गया था फ्रिज में। दिन भर मैं इसे फ्रिज में रखी और शाम के टाइम पे इसे मक्खन बना रही हूँ। देखिए फ्रिज में से निकाल के और इस पे यहाँ पे, अब ये ऐसे करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मैं मथनी लगाऊंगी ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देगा, आप देखेंगे ऐसे, और फिर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। और हाँ, अगर आप दही जमाए हैं और तुरंत से अगर मतलब उसे मथेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी, और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप तुरंत भी कर सकते हैं। बस बर्फ़ ज़रूर होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल ठंडा पानी या फिर बर्फ़ ज़रूर होना चाहिए, तो आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल 5 मिनट में मक्खन बन जाता है, निकल के आ जाता है। वो पहले ये सब काम मैं नहीं करती थी, मुझे लगता था कि बहुत हार्ड है या फिर बहुत उलझा हुआ काम है, लेकिन अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी देखिए, तो इस तरीके से आप चाहें तो घर पे भी आप भी बना सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक आप ये प्रोसेस देखते रहिए कि मैं कैसे करती हूँ, और इंजॉय।
है प्रसाद। और ये यहाँ पे प्रसाद है कुछ वो, ये पूजा हम लोग नहीं करते हैं, मतलब बगल में है, वो व्यवहार के रूप में लेके गई हैं। तो उसमें ये बनता है खीर, और ये है बाटी, यानी हम लोग बोलते हैं इसे फुटेरी। इसमें घी वगैरह कुछ नहीं लगता है और अंदर कुछ भरा भी नहीं रहता है। और अभी फिलहाल में तो ये बिल्कुल गर्म है। पूजा हो चुका है और इसमें तो ये चढ़ता है। और अभी मेरी फिंगर में, उंगलियों पर देखिए ये लगा हुआ है ये सब। तो अभी मैं काम करके आ रही हूँ और इस वजह से अभी खीर है, खीर मतलब कि प्रसाद आ चुका है, तो इस हिसाब से मेरा खाना भी बनेगा। तो और ये पूजा हम लोग नहीं करते हैं,